तो चलिए भूगोल की बुनियाद को समझते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे क्लास 6 की एनसीईआरटी के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूपीएससी की तैयारी के लिए एक मजबूत नींव का काम करते हैं। आप सुन रहे हैं यूपीएससी रेडियो एआई डॉक्टर सुरेंद्र की आईएएस अकेडमी की एक पेशकश। तो सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी सवाल जो सबके मन में आता है, आखिर क्लास 6 की एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? क्यों कहा जाता है कि यहीं से शुरुआत करनी चाहिए? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि सोशल साइंस पढ़ना ही क्यों ज़रूरी है। फिर इन बेसिक्स को जीएस सिलेबस से जोड़कर देखेंगे। इसके बाद नक्शों की भाषा, अर्थ का कोऑर्डिनेट सिस्टम, लॉन्गिट्यूड, समय और भारत का कनेक्शन, और आखिर में ये सब यूपीएससी में सफलता के लिए कैसे एक मजबूत नींव तैयार करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, सोशल साइंस आखिर पढ़ना क्यों है। देखिए, इसका सीधा सा मकसद है अपनी दुनिया को बेहतर समझना, ताकि हम एक बेहतर भविष्य बना सकें। सोशल साइंस ना सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये हमारी जिंदगी से जुड़े कुछ बहुत ही बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढता है। जैसे समाज में लोग शांति और सद्भाव के साथ कैसे रह सकते हैं, आज इंसानियत के सामने जो मुश्किलें हैं उन्हें कैसे सुलझाया जाए, हम सब जिस धरती पर रहते हैं उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचाएं, एक नागरिक होने के नाते हमारे अधिकार और जिम्मेदारियां क्या हैं, और हाँ, एक अर्थव्यवस्था चलती कैसे है। अच्छा, अब आते हैं बिल्कुल काम की बात पर। सेक्शन 2 जीएस सिलेबस की मैपिंग। यहाँ हम ये समझेंगे कि एनसीईआरटी के ये जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो सीधे सीधे यूपीएससी के पेपर्स से कैसे जुड़ते हैं। ये कनेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। इस टेबल पर एक नज़र डालिए। यहाँ साफ साफ दिखता है कि कैसे एनसीईआरटी का हर एक थीम यूपीएससी के जनरल स्टडीज़ पेपर से जुड़ा हुआ है, जैसे भूगोल, इतिहास और कल्चरल हेरिटेज। ये सब जीएस पेपर 1 का बेस बनाते हैं। गवर्नेंस और डेमोक्रेसी जीएस पेपर 2 के लिए ज़रूरी है, और इकोनॉमिक लाइफ के कॉन्सेप्ट्स जीएस पेपर 3 की नींव रखते हैं। मतलब ये कोई अलग थलग पढ़ाई नहीं है, ये सीधी तैयारी है। अब बारी है एक बहुत ही मज़ेदार और ज़रूरी स्किल की, नक्शों की भाषा को समझना। और हाँ, ये सिर्फ भूगोलविद्ताओं के लिए नहीं है, एक होने वाले प्रशासक के लिए तो ये एक बेहद ज़रूरी टूल है। मोटे तौर पर देखें तो नक्शे 3 तरह के होते हैं। पहले फिजिकल मैप्स, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये पहाड़, नदियाँ, समुद्र जैसी कुदरती चीज़ें दिखाते हैं। दूसरे पॉलिटिकल मैप्स, जिनमें देशों, राज्यों, शहरों और उनकी सीमाओं की जानकारी होती है। और तीसरे होते हैं थीमैटिक मैप्स, ये किसी खास थीम या जानकारी पर फोकस करते हैं, जैसे कहाँ कितनी बारिश होती है। किसी भी मैप को सही से पढ़ने के लिए ना बस 3 चीज़ें समझनी होती हैं। पहला है डिस्टेंस, जिसे हम स्केल कहते हैं, मतलब असल दुनिया की दूरी को कागज पर कैसे दिखाया गया है। दूसरा है डायरेक्शन, यानी दिशा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और तीसरा है सिंबल्स, मतलब वो खास निशान जो सड़क, मंदिर, नदी जैसी चीजों को दिखाते हैं। और यहाँ देखिए, ये सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शों में इस्तेमाल होने वाले कुछ पारंपरिक प्रतीक हैं। इन सिंबल्स का फायदा ये है कि कम जगह में बहुत सारी जानकारी दे देते हैं। रेलवे लाइन कैसी है, सड़क पक्की है या कच्ची, कहाँ मंदिर है, कहाँ पोस्ट ऑफिस, सब कुछ एक छोटे से निशान से पता चल जाता है। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और पृथ्वी के एड्रेस सिस्टम को समझते हैं। ये है हमारा चौथा खंड, अर्थ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का वो जाल है जिससे दुनिया की किसी भी कोने का पता लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लैटिट्यूड यानी अक्षांश की। इन्हें आप धरती पर लेटी हुई रेखाएं समझ सकते हैं। ये ईस्ट वेस्ट दिशा में जाती हैं और इक्वेटर के पैरेलल होती हैं। इनका काम इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री पर है, उससे नॉर्थ या साउथ की दूरी नापना है। और हाँ, इन्हीं से क्लाइमेट जोन्स भी तय होते हैं। और लैटिट्यूड की साथी हैं लॉन्गिट्यूड, यानी देशांतर। ये लंबी खड़ी रेखाएं हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती हैं। ये प्राइम मेरिडियन, जो 0 डिग्री पर है, उससे ईस्ट या वेस्ट की दूरी नापती हैं। और इनका सबसे बड़ा कनेक्शन है समय से। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जब ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स एक दूसरे को काटती हैं तो एक ग्रिड यानी एक जाल बन जाता है। इसी ग्रिड की मदद से हम पृथ्वी पर किसी भी जगह की एकदम सटीक लोकेशन बता सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्राफ पेपर पर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है।
अब जब हमने लॉन्गिट्यूड की बात की है तो समय की बात करना तो बनता ही है। हमारा 5वां खंड इसी कनेक्शन पर है, लॉन्गिट्यूड, समय और भारत। इसमें हम प्राइम मेरिडियन से लेकर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तक के सफर को समझेंगे। ये कनेक्शन एक बहुत ही सिंपल मैथ्स पर आधारित है। देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है ना? और 24 घंटे में एक पूरा चक्कर यानी 360 डिग्री घूम जाती है। अब अगर 360 को 24 से भाग दें तो क्या आता है? 15 डिग्री। इसका मतलब पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। यहीं से देशांतर और समय का पूरा खेल जुड़ा है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। आज हम ग्रीनिच को प्राइम मेरिडियन मानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सदियों पहले भारत की अपनी एक प्राइम मेरिडियन थी? इसे मध्य रेखा कहते थे और ये उज्जैन से गुजरती थी। उज्जैन उस वक्त एस्ट्रोनॉमी का एक बहुत बड़ा केंद्र था। तो आज के समय में ग्रीनिच मीन टाइम यानी GMT लंदन के पास 0 डिग्री देशांतर का लोकल टाइम है। ये पूरी दुनिया के लिए एक रेफरेंस पॉइंट है। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST हमारे पूरे देश के लिए मानक समय है और हम GMT से 5.5 घंटे आगे हैं। इसीलिए हम लिखते हैं GMT + 5:30। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा, नक्शे, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, समय, आखिर ये सब UPSC की तैयारी में कैसे मदद करेगा? चलिए अब अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर आते हैं, UPSC में सफलता की नींव। देखिए, इसका फायदा हर स्टेज पर है। प्रीलिम्स में मैप बेस्ड सवाल आते हैं, लोकेशंस पर, ज्योग्राफिकल फीचर्स पर, वो आसानी से हल हो जाते हैं। मेंस में GS1 के लिए फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी का एक मजबूत बेस तैयार हो जाता है। GS2 और 3 में किसी जगह की जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस समझने में मदद मिलती है। और आखिर में इंटरव्यू में आप एक बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग दिखा पाते हैं। तो बात सिर्फ जानकारी की नहीं है। जब इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर पकड़ मजबूत होती है ना, तो आप सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करते बल्कि उसे एनालाइज करना सीखते हैं। आपकी एनालिटिकल इंसाइट डेवलप होती है। ये रटने और समझने के बीच का फर्क है। तो जाते जाते एक सवाल, आज जो कुछ भी हमने सीखा उसका इस्तेमाल कल का अखबार पढ़ने में कैसे करेंगे? जब आप किसी अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के बारे में पढ़ें तो क्या आप उसकी भौगोलिक स्थिति पर ध्यान देंगे? या जब किसी नए इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो तो क्या आप सोचेंगे कि ये किन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड से गुजर रहा है? सोचिएगा जरूर।